हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर थर्ड है दोस्तों। इसमें हम लोग पूरा जो है एक पूरा सेट पेपर देखने वाले हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है कितना है, 150। ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पहले सेटअप कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब ये स्टार्ट हो गया। ये पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है दोस्तों? खाली घर दिया हुआ है, कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो है दोस्तों, लोथल और धौलावीरा ये सब कहाँ पे हैं? तो ये जो है दोस्तों गुजरात में है। बात करेंगे लोथल की, तो लोथल क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात पे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का जो है दोस्तों संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध जो है दोस्तों कहाँ से है? तो सांची से है। ठीक है, सांची से जो है अशोक स्तंभ का संबंध है। अब यहाँ पे एक ये है जो है दोस्तों खजुराहो के मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर। मांडू भी जो है दोस्तों एक जगह है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था? ठीक है, तो इलाहाबाद के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? ये अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, दीने पनाह नामक भवन, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हुमायूं के द्वारा कराया गया था। शाहजहां जो है दोस्तों लाल किला, ठीक है, लाल किला, और ये क्या उसको बोलते हैं, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, और एक मस्जिद भी बनवाया था शायद, मोती मस्जिद। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। आराम बाग जो है दोस्तों ये किसके द्वारा? तो बागों के जो है ये काफ़ी बागों को काफ़ी पसंद करने वाले कौन थे? बाबर। ठीक है, इन्हें बागवानी से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था? आराम बाग में। ठीक है, आराम बाग में, और बाद में फिर इसको काबुल में दफनाया गया। बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक है, और बाबर के बेटा फिर कौन है? हुमायूं। चलिए अगला देखेंगे, और हुमायूं का बेटा अकबर। अगला है, खाली घर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है? तो ग्रामीण क्षेत्र में एक ही अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और वो कौन सा है? फैजपुर। ठीक है, फैजपुर का अधिवेशन जो है ये गांव में हुआ था। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों अगस्ता क्रांति मैदान, कहाँ से? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्ता क्रांति मैदान से जो है दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको बोलते हैं। फिर है दोस्तों जलियांवाला मैदान, ये कहाँ पे है? तो ये जो है दोस्तों पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला मैदान। यहीं पे जो है दोस्तों जनरल ओडायर ने गोली चलाने का जो है आदेश दे दिया था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों काफ़ी भारतीय मारे गए थे। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो जो है दोस्तों 300 कुछ आदमी थे, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से कहा जाता था कि 1000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। एक साइड देश दिया हुआ है और दूसरा साइड मुद्रा। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसके मुद्रा जो है टका। म्यांमार का नेपिताओं और इसकी मुद्रा क्या है? क्यात। मालदीव का क्या है? माले रुपया। ठीक है, और भूटान थिम्पू न्यूगुल्ट्रम। ठीक है, तो पहला का 3, दूसरा का 4, पहला का 3 और दूसरा का 4 कहाँ पे है? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो शारदा जो है दोस्तों ये कहाँ पे? कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, शारदा भाषा कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों वो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि का जो है ना, शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे
अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति से संबंधित लिखा हुआ है। चलिए अगला है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर भारत के संविधान का मसौदा जो है दोस्तों वो किस वर्ष तैयार किया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ किन के बारे में बोला है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इन्होंने जो है दोस्तों 1928 में ही जो है संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। कब, 1928 में। कैबिनेट का मिशन जो है दोस्तों, कैबिनेट मिशन का प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारत शासन अधिनियम कब, 1935। 1931 में बात करेंगे दोस्तों, तो 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में। अगला, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान। तो सर्वोच्च कमान किसके पास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ये दूसरी महिला है, जबकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और महिला में दूसरी। इससे पहले कौन रह चुकी हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। चलिए, महान्यायवादी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। यह आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल अभी कौन है, तो अभी जो है वेंकट रमनी, ठीक है, वेंकट रमनी, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली घर में भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ था। तो बीजेपी की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे तो 1980 में हुआ था, ठीक है। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। और वही कांग्रेस का कब हुआ था, 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय इसके जो है संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बैनर्जी, ठीक है, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है दोस्तों जो मध्यवर्ती स्तर होता है इसको पंचायत समिति बोला जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ये पहला होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है, पंचायत समिति। और तीसरे जो है वो कौन है, जिला पंचायत या जिला परिषद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, जिला पंचायत। तो यहाँ पे मध्यवर्ती पूछा था, यानी बीच में कौन होता है, पंचायत समिति। अगला, पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी है, ठीक है। तो पूरब में जो है दोस्तों कौन है, बांग्लादेश, कौन है, बांग्लादेश। और जो है दोस्तों पूरब में कौन है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है दोस्तों पूरब में सीमा साझा करता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है वो गोवा में है। तो दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों, ये गोवा में है। गोवा की राजधानी कहाँ पे है, पणजी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पे है दोस्तों, एमपी के अंतर्गत है, ठीक है, मध्य प्रदेश। देखो धुआंधार जलप्रपात वो भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला नर्मदा नदी पर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है बोला है। लास्ट में पढ़िएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सुनसिरी, मानस, इंद्रावती या धनसिरी। तो इंद्रावती नदी जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ पे बहती है, छत्तीसगढ़ में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, ठीक है। अगला, खाली घर एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक अग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ये कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन सी, लेटेराइट
मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों वो चाय और कॉफ़ी किसके लिए, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए जो है दोस्तों सबसे उत्तम होती है। चाय की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है, असम में, ठीक है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में कॉफ़ी का, और असम में जो है चाय का खेती होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन से है, ठीक है। दूसरा बोला है, पहला नंबर में तो जो है दोस्तों आयरन आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, एल्युमिनियम फैक्ट्री। एक झारखंड में भी जो है दोस्तों जिसको हम लोग हिंडाल्को बोलते हैं, कहाँ पे है, मोरही में, कहाँ पे है, मोरही में, ठीक है। सबसे नंबर 1 में कौन है, नंबर 1 में आयरन फैक्ट्री, ठीक है। टाटा, टाटा जो है दोस्तों बोकारो में है, और टाटा ये जमशेदपुर में, बोकारो में आयरन की फैक्ट्री है, ठीक है, ये नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम की फैक्ट्री। नेक्स्ट है जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसी का मापन दिया जाता है, ठीक है। तो जीडीपी जो है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इससे जो है किसका मापन किया जाता है, तो इसके द्वारा जो है दोस्तों किसका, देश की आर्थिक विकास को इससे देखा जाता है, ठीक है। देश की आर्थिक विकास को किससे देखा जाता है, तो जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है दोस्तों इसमें विलय कर दिया गया था, किसको किसको, एक विजया बैंक को और एक देना बैंक को, ठीक है। तो ये कब जो है इसका मर्जर किया गया था, कब इसको मर्ज किया गया था, ये पूछा है। तो 1 जून 2019, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019, 1 जनवरी 2019। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2019 में इसका मर्ज कर दिया गया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा। केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है, आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जो है दोस्तों आरबीआई का गठन हुआ था। तो जब अगर मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था गुजर रहा हो उस समय आरबीआई क्या करेगा, तो उस समय जो है दोस्तों वो दर को बढ़ाकर और पैसे की लागत को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। दर को बढ़ाकर पैसे की लागत को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, सॉरी पहले बोले थे कम कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए अगला, तूरी, बंगाल और पावा, ये किस राज्य के जो है लोक वाद्य यंत्र है, तूरी, बंगाल और पावा। तो ये जो है दोस्तों कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कोई सोचेगा कि बंगाल है, ये सोच के पश्चिम बंगाल मार देते हैं, नहीं दोस्तों, यहाँ पे तूरी, बंगाल और पावा ये जो है वाद्य यंत्र है, और ये कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर, ठीक है। यहीं पे जो है दोस्तों कौन सी नदी बहती है, तो यहीं पे साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी। चलिए अगला जो है भारत की सीमा सुरक्षा बल, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बीएसएफ दिवस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1 दिसंबर। अगला है, और 1 जनवरी को जो है दोस्तों डीआरडीओ दिवस, 1 जनवरी को। अगला, चेरी पिकिंग शब्द ये किस खेल से संबंधित है, चेरी पिकिंग शब्द ये जो है दोस्तों किससे है, बास्केटबॉल, ठीक है। बटरफ्लाई शब्द जो है दोस्तों तैराकी से संबंधित है, ठीक है। गुगली, चाइना मैन ये सब किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला, फ्री स्टाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाला पहला जो है खिलाड़ी कौन बना है, T20 क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाला जो है दोस्तों ये अपना शर्मा जी का बेटा रोहित शर्मा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनारस और प्रयागराज, ठीक है।
वाराणसी और प्रयागराज को जो है दोस्तों स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड ये कब, तो 2023 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये कौन है, इंग्लिश में किसको मिला है साहित्य अकेडमी? नीलम शरण गौर। इनको मिला है नीलम शरण गौर जी को कब, तो 2023 में मिला है। नेक्स्ट है रूस का हायर सिविलियन ऑर्डर, यहाँ पे पूछा है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जिसको जो है नरेंद्र मोदी को कब 2024 में ही दिया गया है? तो ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि हाँ, महतारी वंदना योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? महतारी वंदना योजना, तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पे कौन है, तो विष्णुदेव साई। ठीक है, विष्णुदेव साई यहाँ के अभी कौन है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम। ठीक है, किस पार्टी से संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। अगला है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, वो कौन है? फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप जिसकी विजेता टीम भारत बनी, इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? तो ये जो है दोस्तों किसको चुना गया था? द ग्रेट फास्टर बॉलर भारत का जसप्रीत बुमराह। किसको चुना गया था? जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। तो ये जो है दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन ये जीके के सामान्य अध्ययन के खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ नहीं है बोला है? तो हार्ट टच जो है दोस्तों ये ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल भी जो है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक संख्या भी जो है दोस्तों ये भी जो है ध्वनि से ही संबंधित है। लेकिन कैंडेला जो है ये किससे है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कैंडेला जो है किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला, द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है। तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? मास। ठीक है, एम, और वेग को भी। तो ये किसके बराबर होता है? पी बराबर एम भी। ठीक है, पी मतलब आवेग। ठीक है, आवेग बराबर पी बराबर एम भी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी बढ़ जाती है तो उनको बीच जो है आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है दोस्तों मूल का जो है जो जितना पहले उसका गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा उसका 1/9 मूल का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/9 हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किसके साथ कर सकते हैं? ठीक है, इंटरसिटी रेल के साथ, नदी में जो है जल धाराओं के साथ, एक शहर में बस यात्रा के द्वारा, या सड़क में चल रहे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नदी में जल धाराओं से जो है दोस्तों इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, एक नदी होता है इसमें जल धारा जिस तरह से फॉलो होता है वैसे ही एक चालक होता है उसके अंदर जो है करंट फॉलो करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? ठीक है, इंडक्शन मोटर का आविष्कार जो है दोस्तों किसके द्वारा इंडक्शन मोटर का किया गया है? तो ये हो जाएगा निकोला टेस्ला। कौन हो जाएगा? निकोला टेस्ला, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। J.L. वेयर्ड इसके द्वारा जो है दोस्तों टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो J.L. वेयर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा क्या? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों ये डीसी करंट में यूज होता है, डायरेक्ट करंट में, जबकि यहाँ पर जो है दोस्तों अल्टरनेट के बारे में पूछा है एकीकृत में। इसमें जो है दोस्तों डायोड जो है, ट्रांजिस्टर और ट्रायोड, ये तीनों के तीनों
प्रयोग होते हैं। अगला, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला जो है कि ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने के पात्र में जो है दोस्तों क्या जो है एक्स किरणों को गुजार के, एक्स किरण था या गामा किरण, हाँ, इन किरणों को गुजार के जो है नाभिक का पता लगाए थे। ठीक है, तो ये जो है कब, 1905 में, 1911 में, 1921 में या 1925 में? तो इसका सही आंसर कब हो जाएगा दोस्तों? 1911 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फर और क्लोरीन की किस प्रकार का बंधन हो सकता है? सल्फर और क्लोरीन में जो है किस प्रकार के बंधन हो सकते हैं? तो एक तो जान रहे हैं दोस्तों, इसमें सहसंयोजी बंधन होता है। ठीक है, क्लोरीन में कैसा बंधन होता है? सहसंयोजी बंधन। लेकिन कैसा, ध्रुवीय या अध्रुवीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील एक परमाणविक तत्व है? ठीक है, तो जो है दोस्तों गैर अभिक्रियाशील कौन होते हैं? तो जितने भी इनट गैस होते हैं, अक्रिय गैस, और वो किस में होते हैं? समूह नंबर 18 में, सबसे लास्ट में। ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्तों? अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है दोस्तों वो टायरों में भरा जाता है? किसके टायर? कार के टायर में। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है दोस्तों? 78%। और 21% क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.03%। ठीक है, चलिए अगला है, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों वेनिगर, सिरका। क्या कहा जाता है? सिरका। चलिए नेक्स्ट है, उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबा आकार के होता है। कैसा? अमीबीय आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जबकि जो लाल रक्त कण होता है उसका आकार होता है बालूशाही के जैसा, बीच में चपटा और इधर जो है दोस्तों उभरा हुआ। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिका जो है ये कैसा होता है? अमीबा के जैसा होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक जो है ज्वाला मंदक है? ठीक है, तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक क्या है दोस्तों? डीएनए, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका जो है दोस्तों खोज किसने? वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन कौन? वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अगला, खाली घर जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। किसमें जो है दोस्तों केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं दोस्तों इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोला है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, यकृत से जो है दोस्तों पीत का स्रावन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बात सही है। आगे बोला है यकृत जो है बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, चौथा देख लेंगे कि यकृत जो है लाल और भूरे रंग का होता है, तो ये जो है ये उदर के ऊपरी हिस्से में तो पाया जाता है, लेकिन बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर पाया जाता है। ठीक है, किधर? दाहिनी ओर। अगला, डेंड्रोन और एक्सोन, ये जो है दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ये भाग है, तंत्रिका तंत्र का ये भाग है। ठीक है, डेंड्रोन और एक्सोन जो है दोस्तों जो न्यूरॉन होता है उसी का जो है ये पार्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल में घुलनशील एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रह किया जा सकता है? वो है विटामिन B12, जिसका नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्या कहा जाता है इसको? साइनोकोबालामीन। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आ गया है मैथ का क्वेश्चन। ठीक है,
फटाफट हम लोग टोटल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, सब बनाएंगे, मैथ आए चाहे रीजनिंग आए चाहे जीके आए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। मान लीजिए एक समकोण है दोस्तों, ठीक है, इसका एक एंगल ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक बोला है छोटे कोण से 30 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो और दो को कितना बचा 90, 90 में एगो 30 अधिक होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 अधिक हो जाएगा, 30 से ये अधिक 60, तो पूछा है सबसे छोटका कौन हो गया 30 डिग्री वाला हो गया, तो 30 डिग्री कहाँ है, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जोड़ के देख लेना है, जो 3 से और 9 से दोनों से कटेगा, ठीक है, उसको नहीं लेना है, लेकिन जो 3 से विभाज्य है ना, और 9 से नहीं है उसको गिन लेना है। तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 5 13 14 15, 15 और 6 21। ये जो है ये 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो इसको टिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे 9 5 14, 14 6 20 और 4 24, ये भी जो है दोस्तों 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 6 3 9 और 9 18, तो ये कट जाएगा, 6 3 9 और 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 6 4 10 8 18 और 9 27 ये भी कट जाएगा। उसके बाद 6 5 11 11 4 15, 15 और 6 21, ये नहीं कटेगा 9 से दोस्तों, ठीक है, ये सिर्फ 3 से कटेगा। अगला है 8 6 14 14 6 20 और 7 27, ये भी 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। उसके बाद 9 6 15 15 6 21, 21 जो है दोस्तों सिर्फ 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। यानी कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 हो, 4 नंबर कहाँ पे है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक पाई चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जिसमें एक थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ, पाई चार्ट जिसमें रमेश के मासिक व्यय और उसका जो है बटन दिया हुआ है। यदि रमेश का जो है मासिक आय कितना दिया हुआ है 45,000 रुपया, तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक खर्च कितना हो जाएगा। आवास 25 और परिवहन 10, 25 और 10 कितना हो गया 35, यानी कि 45,000 का 35% कितना हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इसको इग्नोर कीजिए, इसको 35 से गुणा कर दीजिए, लास्ट में 0 बैठा देंगे। 5 5 25 के 5, हाथ बचा 2, 5 के 20 और 2 22, ये कट जाएगा। 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 5 7 3 2 5 और 1 15, 75 0, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिया हो दोस्तों कि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, दो को प्राकृतिक संख्या घन यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9728 और उनका योग दिया हुआ है 32, यानी कि ए प्लस बी ये बराबर 32। इसको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दीजिएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, और ये जो है एंगल 45 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जो है दोस्तों क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इसके लिए जो है दोस्तों सबसे पहले आपको चाप की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा और दोनों त्रिज्या को जोड़ देना होगा, ठीक है, जिससे आपको निकल जाएगा इसका परिमाप। अगला है ये जो है इनमें से कौन सी जो है वो 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट को जोड़ना है और दोनों बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट को जोड़ने के बाद दोनों बराबर। अब यहाँ पे अल्टरनेट को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 8 12, या 6 और 1 7, बराबर हुआ क्या, नहीं। यहाँ पे जोड़िए 6 और 1 7, 7 और 8 8 7 कितना हो गया 15। उसके बाद 6 और 3 9, बराबर हुआ क्या, नहीं। उसके बाद 8 और 1 9, 9 और 3 12, 6 और 1 7, 12 और 7 बराबर हुआ क्या, नहीं। उसके बाद 6 और 1 7, 7 और 8, अल्टरनेट को जोड़ के बराबर या 11 उसके बीच का अंतर आना चाहिए, 11 सॉरी, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है। इसके बीच जो है 11 का अंतर भी होना चाहिए। कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 8 4 12, 6 और 3 9, तो 9 और 12 के बीच अंतर कितना है 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 और 1 7, 7 और 8 8 7 कितना हो गया 8 7 15 और 3 और 1 4, इसके बीच अंतर कितना है 11 का अंतर हो गया, यानी कि 11,638 आंसर क्या पे है, सी नंबर
11,638। या तो अल्टरनेट को जोड़ के बराबर होना चाहिए या तो फिर अंतर 11 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लीजिए ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच। इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1408, यहाँ पे लिख दीजिए 1408। अब यहाँ पे 2 पाई है ना, पाई का मान कितना 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आर, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी वही हमको निकालना है। आर निकल जाएगा तो व्यास हो जाएगा, हाइट जो है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर बराबर 1408। अब इसको काट दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आएगा कितना 8। ठीक है, कितना आएगा 8, और 8 जो है यहाँ पे क्या चीज में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आंसर में क्या दिया है मीटर, तो इसको बदलने के लिए क्या हो जाएगा 0.08 मीटर, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला जो है त्रिभुज के गुण धर्म के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो त्रिभुज में जो है दोस्तों कभी भी अगर आप दो गो साइड को जोड़िएगा, ठीक है, दो गो भुजा को जोड़िएगा तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी होती है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सारा एक काम को 18 दिन में करती है। सारा जो है एक काम को 18 दिन में, जबकि तारा उसी काम को जो है तारा कितना दिन में 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90, 18 बचे 90, 15 छक्के 90। अब बोले तारा जो है 10 दिन काम करती है, तो 10 6 60 काम खत्म, तो बचा कितना 90 में से 60 गया तो 30 काम। अब बोल रहा है 30 काम को जो है सारा कितना दिन में करेगी। सारा का कैपेसिटी कितना है 5, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 6 30, 6 नंबर आंसर। ठीक है, चलिए ये जो है दोस्तों अलजेब्रा क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। x बाय 1 प्लस x बाय 6 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगला 7 और 63 का तृतीय अनुपात, 7/63 बराबर कुछ नहीं है तो 63/x, काट दीजिए 6 कम 6 है ना, 6 से कटेगा, अच्छा 7 है ना, 7 एकम 7, 7 9 63, 9 9 से गुना कर दीजिए, 9 3 27 के साथ हाथ में बचा 2, 9 6 54, 55 56 56, यानी कि 5 6 7 कहाँ पे है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 पुरुष किसी काम को जो है वो 30 दिन में करते हैं। अब जो है 10 पुरुष काम को छोड़ देते हैं, तो समूह कितना दिन में कंप्लीट करेगा। पहले 40 गो था, अब 30 गो कितना दिन में करेगा, तो 30 से 30 खत्म, यानी x बराबर 40 दिन में। 40 दिन कहाँ, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है, 28 गो संतरा का CP बराबर 24 संतरा का SP के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पे रेशियो निकालिए, CP/SP बराबर कितना हो जाएगा 24/28। 24 में खरीद रहे हैं, 28 में बेच रहे हैं, 4 रुपये का फायदा हुआ, किस में से 24 में से, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6, और 1/6 इक्वल टू क्या होता है 16.2/3, लाभ हो जाएगा, ए नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 252 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 125 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति इंजन के पास जो है 17 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ेगा, है ना, तो उस ट्रेन के द्वारा जो है उसे पार करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, 125 में 17 जाएगा तो बचेगा कितना 108। इसको जो है मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे 5/18, 18 एकम 18, 18 छक टोटल से, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी कितना है 252, 252/30, काट दीजिए, जीरो को भी इग्नोर करके रखिए, 3 एकम 3, 3 8 24, एक यहाँ जाएगा 3 चौके 12, 84/10, 10 से भाग देंगे 8.4, कहाँ पे है सी नंबर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपया जो है वो 5282 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं है दोस्तों, SI बराबर क्या होता है P गुने R गुने T, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 3720 रुपया, रेट कितना है 12/100 गुना टाइम निकालना है T, और इधर SI रख देना, काट दीजिए, हो जाएगा आंसर कितना आएगा 3.5 साल। ठीक है, अगला एक सूक्ष्मजीव प्रत्येक 24 घंटा में अपनी संख्या को दुगनी कर लेता है, 30 दिन के अंत में उसकी संख्या 84 लाख हो गई, तो 21 लाख कब था, तो 21 लाख से आधा कब होगा, आधा कितना होगा 42,
84 के आधा 42 और 42 के आधा 21। यहाँ 30 दिन है, ये 29 दिन है, ये क्या हो जाएगा 28 दिन। 28 दिन में 21 लाख, कहाँ पे है, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अविनाश का मासिक वेतन 50,000 और उसका खर्चा कितना है 18,000, तो बचा कितना 32,000 रुपया अविनाश का। वही बोल रहा है राधा का मासिक वेतन कितना है 60,000 और खर्चा कितना है 24, तो बचा कितना इसके पास कितना बचेगा 60 यानी 30 6 36, 36,000 बचेगा। 0 0 0 0 0 0 4 9 36 4 8 32। अब यहाँ पूछा क्या है राधा की बचत और अविनाश, यानी पहले राधा के कितना है 9 और अविनाश के कितना है 8, 9:8 कहाँ पे है, ये नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक दो बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये जैसे बोला है कि ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या कुछ मत कीजिए, इसको गुना करके माइनस करके इससे काट दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 204। चलिए अब आगे जो है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग तो भाई खुद बनाना है। 21 तिया 63 प्लस 3 जोड़ दीजिए, 32 तिया 96 प्लस 3 जोड़ दीजिए, उसी तरह 45 तिया 135 प्लस 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में है ना डी 4 नंबर में 3 कम किया, एच 8 नंबर में 3 कम किया, जे के एल, जे कितना नंबर में होता है जे 10 में 3 तो 7, उसी तरह ई होता है 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 में क्या आता है बी एक एक ऑप्शन है, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 383 में कितना कम किया कि 81 आया, यहाँ पे 2 कम किया है, यहाँ पे 4 कम किया है, यहाँ पे 8 कम किया है, यहाँ पे 16 कम किया है, यहाँ पे 32 कम करना होगा, यानी 353 माइनस 32 बचेगा कितना, यहाँ एक इकाई अंक वाला कौन है एक एगो है। ठीक है, 5 में 3 गया तो 2, 321 आंसर। ठीक है, चलिए अगला अब यहाँ पे देखिए एच के बाद कितना बढ़ाए एच आई जे के 3 बढ़ाया, के एल एम एन 3 बढ़ाया, यानी बी से 3 बढ़ाइए, बी 2 नंबर में होता है 3 बढ़ाएंगे ई आएगा, ई और ई 2 गो ऑप्शन है, फिर ओ के बाद 3 बढ़ाइए ओ पी क्यू आर, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 88 में 4 माइनस फिर 4 फिर 4 फिर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सी का अर्थ क्या है, यह ना सी का अर्थ जोड़, तो सी की जगह जोड़ रख दीजिए। ठीक है, ए का अर्थ क्या है भागा, तो यहाँ पे भागा रख दीजिए। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुना, तो यहाँ पे गुना रख दीजिए, है ना बी का अर्थ गुना, यहाँ पे गुना सॉरी चलिए बी का अर्थ गुना हो गया। उसके बाद डी का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, कोका भागु योगा है ना, सबसे पहले भाग देना है, 5 एकम 5 17 पचे 85 17, अब गुना करिए 17 चौके 68, 114 प्लस 68 जोड़ दीजिए, है ना 114 114, 14 26 तो 14 8 34 14 चौके 56 14 25 70, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 1 8 182 में 33 माइनस करना है ना, 12 में 3 गया तो 9 10 11 12, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 तो 4 149, कहाँ पे है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों रीजनिंग बहुत ही इजी है, इसको आप लोग सब बना लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग बनाइए, उसके बाद चलिए अब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे आया है कि आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है ना, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, IBM सिस्टम 365, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IBM सिस्टम 360। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, ये किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। इसका खोज किसने किया था, JS किल्वी के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशों का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन कब होता है, जब काम प्रोसेस वगैरह सब हो जाता है, ये फाइनल है। ठीक है, फाइनल काम जो है प्रदर्शन करना। सबसे पहले कोई भी चीज़ को हम लोग देते हैं इनपुट, फिर प्रोसेस होता है, तब जाके आउटपुट निकलता है और उसका प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला, किस प्रकार का प्रिंटर जो है किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए
है ना, आवश्यक डॉट्स के निर्माण का प्रकाश का प्रयोग करता है। किसका यूज करता है? प्रकाश का। तो ये हो जाएगा दोस्तों लेजर प्रिंटर। किसका जो कौन जो यूज करता है? लेजर प्रिंटर जो है लाइट का प्रयोग करता है। अगला, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो तब जो है दोस्तों उनको कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अगला, खाली घर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो बफर के रूप में कौन काम करता है? तो ये कैच मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही तेज होता है दोस्तों। ठीक है, कैश स्मृति। अगला, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है दोस्तों प्रोग्राम एवं डेटा के जो है सेट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को जो है वो मशीनी भाषा में जो है बदलता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को किस में? मशीनी स्तरीय भाषा में बदलता है। अगला, कर्मदर्शी आरेख में आयत क्या दर्शाता है? तो आयत जो है दोस्तों वो प्रोसेस को दर्शाता है। ठीक है, किसको? प्रोसेस को दर्शाता है। बाकी इनपुट जो है जिसके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, या स्कैनर हो गया, ये सब क्या है? इनपुट है। आउटपुट में क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है, स्पीकर हो जाएगा, ये सब क्या आता है? आउटपुट में आ जाएगा। ये आउटपुट है, इनपुट यहाँ, सॉरी उल्टा पुल्टा हम अभी ये बता दिए, इनपुट का यहाँ है, आउटपुट यहाँ पे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो किसी सेकंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए, संग्रहित तो मतलब जमा करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों INT। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रह क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों अवयव। ठीक है, ए नंबर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो 28 नंबर का कोई शब्द आकार नहीं होता है, जबकि 64 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी होता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, इस तरह से बढ़ता है। अगला, 3 प्रमुख लॉजिक ऑपरेशन, ये तो सबको याद होगा, एंड और नोर गेट जो होता है दोस्तों, एंड और नोट। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अर्धद्वैत संचार प्रणाली, जिसको हाफ डुप्लेसेस बोला जाता है? तो ये होता है दोस्तों वॉकी टॉकी। इसमें क्या होता है? आप एक बार इधर से बोलिए, ठीक है, एक बार आप इधर से बोलिए, तभी उसका जवाब दूसरा में उधर से आएगा। दोनों आप लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है हाफ डुप्लेसिस। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समान नेटवर्क जो है दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए रूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? रूटर। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला, गूगल क्रोम में नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल+N, कंट्रोल+N हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्रोम में बोला है, कहाँ पे? क्रोम में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल+J हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कंट्रोल+J, N नहीं होगा। ये न्यू स्लाइड के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो विंडोज CE। ठीक है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? MS ऑफिस का प्रोडक्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड भी है, ओरेकल भी है और एक्सेस भी है, यानी कि 1, 2 और 3, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम, तो इसका जो है दोस्तों, अगर हम लोग दूसरा नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ये नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ए नंबर। 3G 5G 4G ये सब में जी का मतलब क्या होता है? जेनरेशन। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 5G, 5th जनरेशन। ठीक है, 6G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जापान, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया झारखंड के क्वेश्चन। कंप्यूटर खत्म हो गया, अब क्या आ गया? झारखंड।
झारखंड के टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। पहला जो है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1915 में, ठीक है। आदिवासी महासभा, ये कब? 1938 में, ठीक है, 1938 में। एक झारखंड पार्टी 1949 में। आजसू की स्थापना कब? 1986 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM 1973 में। ऐसा जहां पे होगा दोस्तों अपने कूट के हिसाब से पहला का 2 और दूसरा का 1, पहला का 2 दूसरा का 1, उसको मिला लीजिए। पहला का 2 दूसरा का 1 कहाँ पे? C नंबर। अकबरनामा में छोटा नागपुर को किस नाम से? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर को जो है दोस्तों वो झारखंड के नाम से ही जाना गया है, ठीक है, झारखंड, ठीक है। चलिए, और महाभारत में जो है दोस्तों पशु भूमि, ठीक है, क्या? पशु भूमि जो है महाभारत में लिखा गया है। नेक्स्ट है नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोईसा में। कहाँ पे हो जाएगा? डोईसा, ठीक है। पालकोट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा? गुमला में, ठीक है। पालकोट कहाँ पे है? गुमला में। अगला, निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम के अनुसार जो है सजाइए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों कौन सा हुआ था? पहाड़िया आंदोलन, ठीक है। पहले हो जाएगा पहाड़िया, फिर भूमिज विद्रोह, ठीक है, 31-32 में। फिर जो है दोस्तों संथाल 55 में। फिर 2 नंबर क्या है दोस्तों? खरवार 74 में। फिर 3 नंबर जो है दोस्तों मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक। और उसके बाद जो है 1914 में सबसे लास्ट जो है दोस्तों कौन सा हुआ था? टाना भगत आंदोलन, ठीक है। क्या है? टाना भगत आंदोलन। अगला, कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2020-21 के अनुसार झारखंड में कुल कितना कोयला खदान है? तो 113 को कोयला खदान है। कितना है? 113 कोयला खदान। अगला है झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो किस राज्य के साथ लगता है? झारखंड का सबसे लंबा जो है दोस्तों सीमा रेखा वो किस राज्य के साथ लगता है? तो ये जो है किसके साथ हो जाएगा? बिहार के साथ, ठीक है। टोटल कितना? तो 10 जिला टच करता है। अगला, पश्चिम बंगाल के साथ भी जो है दोस्तों 10 जिला टच करता है। ओडिशा के साथ 4 को, कौन कौन सा? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, ठीक है, 4 को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पतरातू डैम जो है दोस्तों ये नहीं है। बाकी चंद्रपुरा, बोकारो और दुर्गापुर तीनों का तीनों जो है किससे? तो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? पद्म पुरस्कार 2023 डॉक्टर जामुन सिंह सोय, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मोनी देवी, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 विनोद सिंह, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 नहीं 2022 में, 2022 में विनोद सिंह को मिला है। 2023 की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको मिला है? लंबोदर महतो को, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है 1992 में प्रोजेक्ट हाथी जो शुरू किया गया था, इसके तहत जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में कहाँ शुरू किया गया था? दलमा, ठीक है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। अगला, झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल में लगभग 60% भाग पर किसकी खेती की जाती है? इसमें सबसे ज्यादा जो है दोस्तों धान की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देखिए। धान, दूसरे नंबर पे मकई। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत सबसे ज्यादा आता है दोस्तों? ये हो जाएगा CWG एंड CW, ठीक है। CWG एंड CW के अंतर्गत आता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला, उदय का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। उदय जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वला, डिशो कैंसर,
डिसोकेमेश्योरेंस योजना, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन का जो है गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा बिरसा। ठीक है, बिरसा का जो है गठन किया गया था। झारखंड आपदा जो है प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था दोस्तों? ये हो जाएगा 2010 में। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो नौमुंडी चिड़िया। कौन हो जाएगा? नौमुंडी चिड़िया। किरीबुरू कहाँ? ये भी वेस्ट सिंहभूम में ही है। और किस लिए फेमस है? तो आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, कोरपुट एक जगह है दोस्तों, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और गोवा भी कहाँ पे? ये भी वेस्ट सिंहभूम में है। किस लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। अगला, झारखंड में कौन से 2 जिले हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है दोस्तों, ठीक है, एसटी के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित हैं? ये हो जाएगा गुमला, लोहरदगा। कौन कौन हो जाएगा? गुमला और लोहरदगा। अगला, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों 90% जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासी का प्रतिवर्ष 1931 में 50 वर्ष से अधिक था, जो अब घटकर 2011 में कितना प्रतिशत आ गया? 26.2%। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री में विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम कितने रुपये का लाभ मिलेगा? तो ये जो है दोस्तों कितना रुपये का लाभ दिया जाएगा? 2300 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अगला, सरहुल पर्व में जो है दोस्तों करम की डाली का पूजा नहीं किया जाता है। यहाँ पे गलत कथन चुनने का था, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सरहुल फूलों का त्यौहार है। इसमें जो है दोस्तों विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? गिड़िया कहा जाता है। और यह पर्व जो है कृषि के आरंभ के लिए मनाया जाता है। बी नंबर गलत है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कि जादू पटिया शैली में चित्रकार को जो है संथाल भाषा में क्या कहा जाता है? जो चित्र बनाएगा जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? जादू। क्या कहा जाता है? जादू कहा जाता है। अगला है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भाषा को जो है दोस्तों झारखंड में 2 भाग में बांटा गया है। एक जो है ऑस्ट्रिक भाषा और एक जो है द्रविड़ भाषा। ठीक है, और द्रविड़ भाषा में आता है कुडुख, मालतो, सौरिया पहाड़ियाँ या माल पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद अन्य सभी भाषाएं बोली को जो है ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल किया गया। तो उपयुक्त में से सारे के सारे स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर वैसे ही दोस्तों कथन दे दिया है, कौन सा इनमें से सही है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां 1894 से ही जो है दोस्तों वन नीति लागू हुआ है। ठीक है, कब से? 1894 से। और 1952 और 1988 में इसमें संशोधित भी किया गया है। और 1988 में संशोधित वन नीति के मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षा और विकास है। तो उपरोक्त में से सब सही है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सकरी नदी। कौन सी हो जाएगी? सकरी नदी। ठीक है, चलिए, अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर से निकलती है। अगला, संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो ये जो है दोस्तों कब शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 है ना, संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला गोड्डा, यही गलत है दोस्तों। सबसे उत्तर में कौन है? साहेबगंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? साहेबगंज। बाकी स्टेटमेंट सही है। अगला, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब होता है? तो उल गुलान का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा विद्रोह, महान विद्रोह। अंगनई क्या है? तो एक प्रकार का डांस फॉर्म है। ठीक है, अंगनई क्या है? एक प्रकार का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट है, झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के जो है मानसून से जो है झारखंड को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी रासायनिक कारखाना ये कहाँ पे है? धनबाद में। और धनबाद ये किस नदी के किनारे? तो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ से होता है? नावमंडी से। कहाँ से होता है? नावमंडी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? 4345 और अनुसूचित पंचायतों की संख्या 2074।
ठीक है। अनुसूचित ग्राम सभाओं में बैठक की कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या का 1/4 होता है, यानी ए और बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर गलत है। अगला, झारखंड के किस जिले में जो है जवाहरलाल नेहरू, किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जो है उद्यान है? तो ये बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में। और यहाँ पे जो है दोस्तों टॉय ट्रेन चलाया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? टॉय ट्रेन। अगला, झारखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या का कारण क्या है? तो शुष्क पतझड़ वन, पर्यटन और महुआ। जो महुआ चुनने जाता है वही लोग आग लगाता है, तो उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड भूकंप पे संवेदनशील की दृष्टि से 1, 3 और 4 ये सभी जोन में है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट झारखंड 2021 के अनुसार सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे है? तो ये सरंडा का जंगल जो है दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, सरंडा का जंगल। अगला, किन्हें झारखंड के पक्षी विज्ञान के नाम से जाना जाता है? यहाँ देखिए दोस्तों, टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला, और सालिम अली को जो है दोस्तों पूरे भारत लेवल में जो है वो बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जबकि दयावानी बारला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अब बचा एक पन्ना लाल, तो ये पन्ना लाल जो है दोस्तों इसे पक्षी मैन के नाम से या बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला है वर्ष 2020-21 में झारखंड में लौह अयस्क देश के 16.89% उत्पादित हुआ। इस दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है दोस्तों चौथा नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चौथा स्थान। अगला, झारखंड पुलिस सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो ऑक्टोपस जो है दोस्तों किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा बूढ़ा पहाड़। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? बूढ़ा पहाड़ कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, कहाँ पे? लातेहार। अगला, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा सावित्री बाई फूले समृद्धि योजना, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देख लिया बहुत ही बारीकी से। बहुत सारी चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।